गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास मैथ की जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, देखो भी एचएससी कलरक में आया 2016 में भाई। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीईटी मेंस और ग्रुप डी में भाई। ध्यान रखना, एक बार आप रिवाइज कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा, उसमें आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है वो तो पक्का रिवाइज करना है भाई। तो देखो, ए की पावर क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, जबकि 5 की पावर ए इज इक्वल टू इतना है, तो 5 की पावर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 3125 है, तो 5 की पावर क्या आएगी, ये बेस 5 होगा तभी तो ये आएगी पावर। तो पावर 25, 25 5 125, 125 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा भाई 3125। या 5 की पावर देखो, पावर 25, 25 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 है 625, और 625 की 5 से करेंगे ना तो 5 की पावर 5 होएगा भैया। तो ए की ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो 25 5 है 125, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है। दो अंकों की एक संख्या है जिनका गुणनफल क्या आता है, 8 आता है। तो दो अंकों की संख्या नाम सुनते ही अपने दिमाग में ये करंट जाना चाहिए। तो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों क्या करा है, यदि इन संख्या में 18 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। गुणनफल तो एक्स वाई मान लिया हमने, तो एक्स वाई तो संख्या होगी और दो अंकों की संख्या ये बन गई। गुणनफल 8 है तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। क्या करें, इन संख्या का यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए, यदि संख्या में अगर 18 जोड़ा जाए इस संख्या में, तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, मीन्स 10y प्लस एक्स बन गया। ठीक है, तो 10x, ये इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, कौन सा भी कर लो भाई। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये जगह 9x माइनस 10x में से 1x माइनस करेगा तो 9x, और माइनस में 9y इज इक्वल टू 18, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या जाएगा अपने पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 दूनी 18 माइनस का 2, और एक्स वाई कितना है 8 है। तो वह संख्या पूछी है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, और तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखो भाई, दिख नहीं रहा ठीक से, कितना आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। यहाँ से की वैल्यू x की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू 8/y हो जाएगी। तो 8/y, x की जगह 8/y पुट कर दिया हमने। तो ऐसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा y 8 माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू -2y। ठीक है, तो इसको वाई स्क्र को उधर ले जाओ। अगर हम वाई स्क्र को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्र माइनस में 2y, और ये 8 प्लस का था तो माइनस का 8, वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 8 कितना आ गया, वाई स्क्र माइनस 2y और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये बच गया। ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 और जोड़ कितना हुई -2, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्र माइनस 4y, माइनस का 4y आएगा प्लस 2y, तभी का तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या बच गया, y इंटू वाई माइनस 4, और यहाँ पर माइनस का कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया, y माइनस 2 वाई माइनस 4, तो y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 आ गया भाई, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, माइनस का तो हो नहीं सकता, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 4, y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो कितना था भाई 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई कितना आ जाएगा अपने पास में, x इज इक्वल टू कितना था -2, 10 टू जा 20 प्लस 4 कितना आ गया 24 आ जाएगा, ये प्लस इसमें माइनस प्लस हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 है भाई, प्लस का आएगा या 2, ध्यान रखना, एक बार दोबारा से देखना, ये माइनस की कहीं गलती हुई है उसमें। नेक्स्ट देखो, वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य अंतर 50 है। वह संख्या क्या है जिसके और उसके, मीन्स x कोई संख्या मान ली
और उस संख्या का 3/5 का अंतर कितना है 50। ये है क्वेश्चन। x और उसके 3/5 का x इज इक्वल टू 50, तो x निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह हमने, क्या हो गया 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू 25 250, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 125 आ गया भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में ये, किसी 2 अंकीय संख्या, अंकों की अगर संख्या आ जाती है ना तो अपने दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 10x + y, इस टाइप वाला क्वेश्चन है। संख्या तो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर, तो इन दोनों का अंतर परस्पर बदल गई तो 10y + x करेंगे तो ये भी -x हो जाएगा। अंतर कितना है इनका 36 है, इज इक्वल टू अंतर कितना है 36। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2, संख्या के अंकों का अनुपात कितना है x/y इज इक्वल टू कितना है 1/2। ठीक है, मीन्स x 1 है और y 2 है, तो संख्या के अंकों का अंतर तथा जोड़ के बीच का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो x/y इज इक्वल टू 1/2, ये रेशियो दे रखे अभी। x तो मान लिया हमने 2 या y कुछ भी मान लो, जैसे हमने या तो y को 2 मान लिया या x को 2 मान लिया, इस टाइप से। तो 10x + y माइनस इनका अंतर कितना है 36, तो यहाँ जाएगा 9x - 9y इज इक्वल टू 36, तो x - y इज इक्वल टू 9 चौका 36, कितना हो गया x - y इज इक्वल टू 4। एक तो ये क्वेश्चन आ गया भी। ठीक है, दूसरा x - y इज इक्वल टू 4 आ गया अपने पास में। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1/2 है, संख्या के जो अंक हैं उनका अनुपात कितना है 1:2 है, ये क्या रखा है। तो संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर तो 4 आ गया। ठीक है, अंतर तथा जोड़ के बीच का अंतर, तथा जोड़ x + y और लेके आना हमने, x + y, वो जो आएगा ना वो उसको और इनको आपस में क्या करना है माइनस करना है भाई। ठीक है, क्या करना है उनको आपस में माइनस करना है, तब हमारा आएगा आंसर। तो अगर हम ये देखो x - y इज इक्वल टू 4 है, x + y, तो x - y माइनस x - y, x से x कैंसिल कर दें तो -2y बच गया ये, या इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये x + y माइनस x + y, x कैंसिल 2y, तो 2y की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है 2y की, तो x कितना है 1 और y कितना है 2, तो 2 4 जा 8 आ गया अपने पास सीधा डायरेक्ट। x, ये x था और ये y कितना है 2, 2y की वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह 2 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा अपने पास में y की वैल्यू 2 2 जा 4। लेकिन यहाँ पर x - y इज इक्वल टू पहले कितना रखा था 4 रखा था भाई, तो आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में मान निकालना है अभी, ये 6084, तो देखो 25 5 लास्ट में होना चाहिए, 68 64 ये हो सकता है, 77 49 ये नहीं हो सकता, तो 68 और 78 इनमें से हो सकता है। तो देखो 77 4900, अगर 17 का करते हैं 8 के करीब है ये, 80 80 78 जो है 80 के करीब है, तो 68 64 ये ज़्यादा जा रहा है, 68 किसके करीब है 70 77 49 ये ज़्यादा पीछे है, तो इसका मतलब ये किसका हो जाएगा 78 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये है भी क्वेश्चन, 10⁵ प्लस 10⁴ का मान क्या है, तो 10⁵ ऐड कर लो इसको, पावर 5 का मतलब है 5 बार 0, 5 0 फिर 4 बार 0, तो कितना हो जाएगा 11 और फिर 4 0, 11 के बाद में 4 0 किस में, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो,
ये भाई एक संख्या दुगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। एक कोई संख्या है, एक संख्या दुगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। ठीक है, संख्या मान ली हमने x, उसको 2 गुणा कर दिया, और उसमें 9 जोड़ दिया। ठीक है, यदि परिणाम की 3 गुना किया जाए तो यह 75 हो जाती है। ये परिणाम आ गया। अगर इस परिणाम को 3 गुणा किया जाए तो कितना हो जाता है? ये 75 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? संख्या पूछिए अभी। तो 2x + 9 इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 3 5 15 25। तो 2x इज इक्वल टू ये 9 उधर जाके माइनस में हो जाएगा यहाँ से। तो कितना बचेगा? 14। तो x इज इक्वल टू 7, बाई में 2 हो जाएगा 7। कितना आ गया? 2 सते 14। कितना आ गया भाई? अगर 3 से डिवाइड करते हैं इसको हम, 3 2 जा 6, 1 3 5 15 25। 25 में से हम 9 माइनस करेंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे 14 नहीं भी 16। तो 2 8 16, 8 आएगा भाई ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इसकी वैल्यू निकलने बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। किसका रहेगा ये? देखो 3 से बी के लास्ट में है, निकाल के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, बी इस इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। 12 से 13 हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये भी HSC कलर में आया हुआ भाई। मान निकालो भाई। पहले देखो 64 का करेंगे क्योंकि रूट के अंदर रूट है, 8 आ जाएगा प्लस 248। 248 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 256। किसका हो जाएगा? 16 का। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कौन सा आरोही क्रम में है? ये आ गया भाई आरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ये आने चाहिए भाई। ठीक है, आ जाता है, आता है क्वेश्चन इसका पक्का। ठीक है, ये क्या है? 3/2, 9/11, 7/9 और 8/9। या तो इसका एलसीएम निकाल लो या फिर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो। एलसीएम निकालेंगे तो 11 दूनी 22 और 22 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 18 19, 198 हो जाएगा। 198। जैसे इसको 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है, किससे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, 99, 99 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी। 9 27, 9 27 और 2 29, 297। अभी देखो 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 कम 11 कितना बच गया? 8 11 88। अभी 18, 18 की 19 9 से मल्टीप्लाई करो भाई। 9 72 करी 7, 9 कम 9 7 16 162। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 22, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 154। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 22, 22 8 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 176। ये आ गया भाई। तो देखो आरोही क्रम में लिखना मीन सबसे पहले बड़ा, तो 297 सबसे बड़ा है। फिर 297 किससे आया था भाई? 3/2 से। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3/2। फिर 176 बड़ा है लास्ट में 8/9। 3/2 के बाद में क्या आएगा भाई? 8/9 आएगा इसमें। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? ध्यान दोबारा देखो भाई। 297 यहाँ पे 162 154। इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं हम। जैसे 3/2 है, अगर इसे एलसीएम से ज़्यादा बड़ा लंबा बन रहा है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो। कितना जाएगा? 1.3, 2 1 जा 2, कितना बच गया? 1। फिर 2 5 जा 10, ये हो गया 1.5। ऐसे ही 9/11 इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर बी आ जाएगा भाई इसमें। नेक्स्ट देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, HSC कल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3889 प्लस 12.956 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये है भाई एक्स को इस साइड ले जाओ और बाकी को सभी को उस साइड ले जाके ऐड कर देना भाई। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया अपने पास में वैल्यू निकालनी है। ये भी HSC कल में आया हुआ है। 1 इंटीजर 9/16 मल्टीप्लाई करो इसकी, क्या हो जाएगा? 16 1 जा 16 प्लस 9 25/16। रूट में है तो क्या हो जाएगा? 5/4। 5/4 को क्या लिखते हैं हम? 1 इंटीजर 1/4, 1 इंटीजर 1/4। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 33। निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वही आ गया भाई उसी टाइप का सेम क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये भिन्न का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए भी। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। या तो एलसीएम निकाल के कर लो इसको सॉल्व, या फिर इसके
वैल्यू निकालो डायरेक्ट। 9/11 है जैसे, इसको डिवाइड करो 0 पॉइंट इस टाइप से डिवाइड करके देख लो तीनों चारों को। असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है, तो जो सबसे पहले बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद में उसके ऑप्शन लिख देना भैया। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन 8/9, फिर 9/11, 3/5, 4/7। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ मैं। ये आ गया अपने पास में 34, 144/0.144। अगर बाई में क्या है, अगर 144 के बाई में पॉइंट हैं तो उसको एज इट इज़ लिखो, और उसकी जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट हैं उनको ऊपर लिख दो भाई। तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो 3 जीरो ऊपर चलेगी इसकी। इज इक्वल टू 144 बाई में एक्स, और साथ में क्या है पॉइंट है एक जगह, तो 10 आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में। ये आ गया भाई अपने पास में। तो निकालना क्या हमने, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x को एक साइड में रख लेना, बाकी सभी को एक साइड में। तो ये हो जाएगा अपने पास में 144 की मल्टीप्लाई 144, यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास में, x इज इक्वल टू 144 बाई में 3 और 1 4 जीरो हो जाएंगे, तो 0.0144 आ जाएगा, बी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट देखो इसमें 35, ये जैसे कंडक्टर में आएगा क्वेश्चन है भाई 11.98। इस टाइप के अगर दो क्वेश्चन, जो ये दो इक्वेशन अगर एक साथ रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना भाई ये किसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab, इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा भाई इसमें। किसका फॉर्मूला, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 11.98 यहाँ पर 0.02 का स्क्वायर और प्लस में 2ab मीन्स x की जगह क्या होगा 2 इंटू ए, तो ये हो गया, और b क्या हो गया 0.02, क्या हो जाएगा 0.04, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आ गया अपने पास में इसी टाइप का ये क्वेश्चन है भाई 36 का 489.1375 मल्टीप्लाई 1.956 किसके नज़दीक है, ये पूछ रहा है किसकी वैल्यू जो है किसके नज़दीक है। बाई में ये दे रखा है भाई, तो इसको क्या करें हम, नियरेस्ट मान लिखो इसके। 489 किसके इक्वल, 490 के लगभग है। 483 देखो पॉइंट देखते हैं हम, 4 3 7 और 3 10, ऊपर कितने 3 4 7 4 11 पॉइंट ऊपर ज़्यादा है, मीन्स एक नीचे रह जाएगा भाई, 1 जीरो नीचे रहेगी। बाकी इनको नियरेस्ट में करके देखो, ये 490 होगा, ये 483 1956, ये 1950 के करीब हो गया भाई। तो नियरेस्ट मान किसके पूछा है, 873 92 99, तो ये किसके नज़दीक आएगा। तो इनकी सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अभी इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 0.06, सी ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मंडी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई HSC में 4950 + 6, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसको मान लिया हमने x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई वाला है उसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों ये ऐड करेंगे इसमें, और 2 से क्या करेंगे फिर से पूरे को डिवाइड कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा अपने पास 2677। नेक्स्ट देखो ये भी मंडी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का योग 24 है। अगर दो संख्याओं का योग 24 है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया अपने पास में, तो उस वही अपने पास में दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए भाई 10x प्लस y टाइप वाला क्वेश्चन तो नहीं है ये। क्या कह रहा है इसमें, दो अंक की संख्याओं का योग 24 है और उनके वर्गों का योग 386 है। तो संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या x और y मान ली हमने, अंक योग कितना है 24, और इनके उनके वर्गों का योग x² + y² कितना है 386 है, ठीक है। निकालना क्या है, संख्या निकालनी है। तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर, और अगर हम -2xy कर दें तो ये क्या जाएगा अपने पास, क्या लिख सकते हैं हम इसको,
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्र माइनस 2xy, क्योंकि इसको खोल लेंगे तो 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा। लेकिन एक्स प्लस वाई का होल स्क्र क्या है अपने पास में 24, 24 का स्क्र कितना होता है 576 माइनस 2xy इज इक्वल टू 286। यहाँ से 2xy की वैल्यू निकाल लो भाई, यहाँ से 2xy की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 574 में से 386 माइनस करें कितना बच गया, 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे ये 8, और कितना बच गया यहाँ पे 24, 576 रहेगा भाई। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, 190 कितना आ जाएगा 190। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू 190 आ गया भाई, यहाँ पे 2xy इज इक्वल टू 190। ठीक है, ये तो अभी x प्लस वाई का था। अभी x माइनस वाई से करके देखेंगे अभी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy। पहले तो हमने x प्लस वाई से किया था, अभी अगर हम अंतर से करके देखते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 386 माइनस 2xy कितना आ गया अपने पास में 190, कितना बच गया 6, 18 में से 9 और 196। तो x माइनस वाई की क्या गया यहाँ से 196, और x प्लस वाई क्या था अपने पास 24। तो इससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 14, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमने 24। सोल्व करो भाई, 2x इज इक्वल टू कितना 4 4 8 2 1 3, x इज इक्वल टू 19 2 38, x इज इक्वल टू 19, तो पहली संख्या 19 हो गई भी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये है भी क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बीच में एक मल्टीप्लाई वाला है, पोडोमास नियम के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 1/2, लास्ट में 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/4, एक सेकंड भाई, कितना आ जाएगा 1/4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 175 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सोल्व कर लो। ठीक है, 175 में एक बार तो 75 प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 कैरी 0, 17 5 17 7 14 1 15 50 सल 1 1 1 2 250, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100, तो 25000 कितना हो जाएगा 25000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो गया अपने पास में 41 का, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से योगफल पूर्ण वर्ग होता है, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से, तो एक जोड़ देंगे 221, 11 का स्क्वायर है अभी, 221 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। एक और आ गया मंडी सुपरवाइजर का क्वेश्चन, एक प्रीमिय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, क्या कह रहा है, एक प्रीमिय संख्या का अंश जो है उसके हर से 5 कम है, भिन्न का हर मान लिया हमने x, तो अंश कितना हो जाएगा हर से 5 कम है, हर माना x, तो अंश कितना हो जाएगा x माइनस 5। यदि अंश को 9 बढ़ाया जाए, यदि अंश को 9 बढ़ाया जाए, ऐड कर दिया, बढ़ाया जाए और हर को 2 गुना कर दिया जाए, और हर को 2 गुना कर दिया जाए, तो नई भिन्न क्या हो जाती है 5/8 हो जाती है। इसको सोल्व करना अभी, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बाई में 2x इज इक्वल टू 5/8, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 चौका 32 इज इक्वल टू 5 दूनी 10x, ये उधर जाएगा तो 2x बच गया, x 16, x इज इक्वल टू 16 आ गया अपने पास में। अगर x 16 आ गया, x 16, तो 16 11 22 16 कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 42। नेक्स्ट देखो 43,
ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई ट्रेसर में 2016 में। 196 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 माइनस में 10 का स्क्वायर और इसका रूट। 196 इसकी पावर 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ भी कमेंट करके क्या लिख सकते हैं। ये किसका क्यूब है? 196 जो है वो किसका क्यूब है? तो 14 का क्यूब है। किसका क्यूब है भाई? 14 का। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर होता भी 196, क्यूब नहीं है। स्क्वायर होगा तो ये 1/3 की जगह 1/2 आएगा भाई यहाँ पे। इसमें 1/2 रहेगा, इसमें 1/2। तो 1/2 रहेगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 14 माइनस 16 की 1/3। तो ये कितना हो जाए? 4 चौक 16 64, 4 की पावर 1/3, 4 की 3 तो -4 और माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इजिकल 2। तो 10 4 14 0 आ जाएगी ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर में हेल्थ डिपार्टमेंट में आया हुआ अभी क्वेश्चन है भाई। ये अपने पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख दो, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी तो 9 9 9 8 और 9 9 8 9 9 9 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 1728 को 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है? 1728 को जो है वो 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है भाई? डिवाइड कर लो 12 से, जितना आएगा 144 बार आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में, यदि 7 की पावर 3 को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर 539 आता है। वह संख्या क्या है? यदि 7 की पावर 3 को एक वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, 7 की पावर 3 को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, तो 7 की पावर 3 कितने होते हैं भाई? 7 7 49, 343 इज इक्वल टू 539 आता है। तो 539 में से माइनस कर दो इसको, 539 में से 343 अगर हम माइनस करेंगे 6, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे 4 में से 3 में 196, कितना 14 का स्क्वायर होगा भाई। नेक्स्ट देखो 47, 256/144, 256/144 का स्क्वायर रूट निकालना है। 256 किसका है? 16 का। 144 कितना है? 12 का। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 बटे 3 ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है भाई? ये। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। 2 जीरो और लगा दो आगे बस, कितना हो जाएगा? 4 बार 9 और डबल 0 डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 4 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से घटाया जाए और 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 की पावर 3 25 5 125 माइनस 4 चौका 16 चौका 64 माइनस कर दिया, 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 के साथ जोड़ जाए 144 के वर्गमूल स्क्वायर रूट के साथ कितना होगा इसका? 12। 61 में 12 ऐड करेंगे कितना हो गया? 2 और 1 3, 6 और 1 7 73 डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में से घटाया जाए तो मान क्या होगा? यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 99 तो विषम होगी, इससे छोटी जो भाग न जाए 97, ये घटाई जाए किस में से? 3 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाया जाए, 101 में से घटाया जाए तो क्या होगा? मान क्या होगा? 2, कितना होगा? 4 होगा 20, 97 माइनस करेंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। 324 किसका है? 18 का। 22 में 81 9 दूनी 18 2 डी ऑप्शन। 28 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी भाई? डिवाइड करके देखेंगे तो सभी में बहुत टाइम लगेगा अभी, ठीक है।
तो कौन सी हो जाएगी, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे, देखो इसने सॉल्यूशन करवा रखे हैं बीच में, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक बार पॉज कर लेना वीडियो को। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, 28 से भाग देने पर शेषफल 55, माइनस कर दो उसमें से बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाज्य होगी, एलसीएम ले लो सभी का, ठीक है। क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये एलसीएम से भाग दे दो इसको, एलसीएम से भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देना इसमें से, ठीक है। जो शेषफल बचेगा उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा अभी। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल हो भाई, लेकिन थोड़ा हमें क्या है, ये क्वेश्चन करने से रिवाइज हो जाते हैं। ये देखो MPSW फीमेल में आया हुआ 2016 में, गुणनफल में दहाई के अंकों और इकाई के अंकों का योग क्या है। इसकी पहले तो गुणा करनी है, फिर दहाई के अंकों और इकाई के अंकों का योग पूछा है भाई, ठीक है। गुणा करेंगे तो अपने पास में कि गुणनफल में दहाई के अंकों, तो दहाई के अंक 73 और 59, दहाई के अंकों और इकाई के अंकों का योगफल पूछा है। गुणनफल तो 4307 आ जाएगा ये, तो इकाई का अंक 7 और दहाई का अंक 0, योग तो 7 आ जाएगा, ये ऑप्शन। इसमें ये पता नहीं चल रहा है ये क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गुणनफल में दहाई के अंकों और इकाई के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। या तो पूरे की गुणा करनी पड़ेगी हमें, तब जो इकाई और दहाई का अंक आएगा उसको ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास में ये दे रखा है भी, क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं इसको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से, ठीक है। तो ये ए इज इक्वल टू कितना हो गया 469 और बी इज इक्वल टू 174, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी बनता है भी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, या जैसे इसने एक रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab, और बाई में है ए बी, तो कितना बच गया, ए बी से ए बी कैंसिल इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आंसर। कोई गुणा गुणा किसी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है 4ab, और ए कितना है 469 और बी कितना है 174, नीचे है दोनों, ए बी से ए बी कैंसिल, कितना आ गया आंसर डायरेक्ट 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आया भाई, 9/2, पहले बड़ो मास ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो नीचे 6 आ गया एलसीएम, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 13 15 4 19, तो 9/2 माइनस 19/6, अभी इसमें 6 आ गया एलसीएम, तो 2 3 6 9 27 माइनस 19, 23 में से 19 माइनस करेंगे तो 8/6, 2 चौक 8 2 3 6, 1 से 1/3, ए ऑप्शन। कितना आ जाएगा 1 इंटू 1/3, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, कितने डिजिट छोड़ के आएगी 3 और 2 5, 5 डिजिट छोड़ के देखो भाई, मल्टीप्लाई करनी नहीं है क्योंकि 3 इसमें 4 इसमें 5, डायरेक्ट डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है 1/2x, तो इसको 1/5 को इधर लेके जाएंगे तो एलसीएम सेम है दोनों का, तो 3 में से 1 माइनस किया कितना बच गया 2/5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 था उधर जाके 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 4/5, कितना हो जाएगा c 4/5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भैया 49, कितने का 7 बाई में रूट एक्स मान लिया हमने इज इक्वल टू 21 बाई में 36, इसको सोल्व करो तो 7 × 36 और बाई में 21, 7 या 21, 3 कम 3 3 दूनी 6, एक्स इज इक्वल टू बराबर 144, डी ऑप्शन आ जाएगा भाई। 59 का कितना आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया भाई अपने पास में फील्ड इंस्पेक्टर में आया हुआ भी डिवाइड करना है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट वाला 2 4 जा 8,
फिर 92 को कहीं पहले 8 से डिवाइड करने लग जाओ, लास्ट वाले से करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 23 क्या आया 23 ऑप्शन में ही नहीं है। 60 में क्या है भी 24 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब अपना गलत हो गया क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, अभी 92 डिवाइड बाई 8 और 8 डिवाइड बाई 2 है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 16, 16 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5.75, कितना हो जाएगा 5.75, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, 61 का 80, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दूनी 1600, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 49 इंटू 49 प्लस 1, 50/2, 2 से 25, 25 और 49 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी अपने पास में 1225, कौन कितनी हो जाएगी 1225, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये है भाई 0.75, 2 का योगफल बताइए, क्या करना है योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 4 2 5 है और यहाँ 7 5 है, तो 10 और 2 12, 12 तो आएगा ही, मतलब डी और ए ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही, नहीं भाई इसमें ऐड होकर जा सकता है 12 से आगे भी, तो 13 हो जाएगा, डी ऑप्शन ही हो जाएगा भाई, इसमें ऐड करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5/2 प्लस 3/2 प्लस 5/3, एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें 5/2 प्लस 3/2 प्लस 5/3, 3 6, 6 एलसीएम हो गया अपने पास में, 6 एलसीएम 2 3 6, 5 3 15 प्लस 2 3 6 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 15 25 और 9 कितना होगा 34/6, 2 3 6, 2 3 17/3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये है भी नेक्स्ट, सरल करना है बड़ो मास के अकॉर्डिंग, पहले क्या होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 13 दूनी 26, 52/26 दूनी 52, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, सी ऑप्शन, कितना हो जाएगा 4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल एजुकेशन है भाई, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे इसमें, तो 5 का 30, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 30, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, प्लस 40 दूनी 80 प्लस 12, तो 80 और 18 कितने हो गए भाई 8 9 1 8, 98, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल एजुकेशन भाई, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, 4 हो गया एलसीएम, कितना हो गया 1 + 2 = 4, 3/4 कितना हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है भाई 68 का, इसका घनमूल ज्ञात करना है, क्या करना है भाई घनमूल, घनमूल किसका रहेगा, इसको हम इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, किससे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेंगे भाई, इसको 154 का घनमूल हो जाएगा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट आ गया अपने पास में 69 का, 69 एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या जो है वो 2 अंकों से बनी है, जिसके अंकों का योग 3 है, तो अंक मान लिए हमने x और y, तो अंकों का योग 3 है, 2 अंकों से बनी है, तो 10x + y। यदि 9 उस संख्या में जोड़ा जाता है तो अंक अपने स्थान बदल लेते हैं, अगर 9 जोड़ दिया तो अंक जो है वो अपना स्थान बदल लिया, संख्या क्या है तो 10x, ये इस इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 9x - 9y = -9, तो x - y = -1, यहाँ से हो गया x + y = 3 और x - y = -1, x + y = 3 एंड x - y = -1 ऐड कर दो तो 2x = कितना हो गया 2x = कितना हो गया 1, अगर x 1 है तो y = कितना हो गया
2। संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो कितना हो गया 10 और 2 12, बी ऑप्शन। कितना हो गया अभी 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी आज का, बाकी कल करेंगे। वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 संख्याओं जैसी नहीं है। 4/14, 3/21, 6/21, 16/56, 3 7 21, 1/7, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, यहाँ से 4 चौका 16, 4 कम 4 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, कौन सी नहीं है ये बताना है। क्या बताना अभी, कौन सी नहीं है। तो 2/7 आ रही है इसमें से भी में, 4 2/7, 2 3 6, या 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4 2 21, ये 2/7, लेकिन ये 1/7 है, तो बी ऑप्शन ये नहीं है भाई। ये थे भैया आप लोगों के आज के क्वेश्चन, बाकी बचे हुए कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।